भिलाई भाजपा के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने पुष्टि की है कि जयप्रकाश यादव और नगर पालिक निगम के जोन अध्यक्ष व पार्षद संतोष सिंह उर्फ जेडी जालंधर भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं। जिलाध्यक्ष ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला को शिकायती पत्र सौंपकर खुद को भाजपा नेता बताकर जनता को गुमराह करने और पार्टी के लोगों का दुरुपयोग करने वाले इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भिलाई भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने स्पष्ट किया कि भिलाई के कोसा नगर निवासी जयप्रकाश यादव को विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया था। ऐसे में भाजपा के पदनाम और लोगों का उपयोग करना अवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयप्रकाश यादव खुद को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताकर जनता को भ्रमित कर रहा है और अवैध वसूली कर रहा है। बिना किसी पद पर रहते हुए इस प्रकार का प्रचार प्रसार करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसे लेकर एसपी दुर्ग को पत्र सौंपा गया है और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई तथा एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसी तरह नगर पालिक निगम भिलाई के जोन अध्यक्ष और पार्षद संतोष सिंह उर्फ जेडी जालंधर भी भाजपा में नहीं हैं। उनके खिलाफ शासकीय जमीन की हेराफेरी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिक्री करने के आरोप में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। पुरुषोत्तम देवांगन ने बताया कि संतोष सिंह ने निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और अब वह भाजपा का हिस्सा नहीं है। फिर भी कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थिति के चलते उन्हें सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में भाजपा नेता के रूप में दिखाया जा रहा है, जो गलत है। भाजपा भिलाई में हाल ही में 1.5 लाख नए सदस्य बने हैं, जिनकी सूची प्रदेश संगठन द्वारा स्वीकृत की गई है। इसमें न तो जयप्रकाश यादव का नाम है और न ही संतोष सिंह उर्फ जालंधर का। भाजपा जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जयप्रकाश यादव को वर्ष 2023 में 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया था। ऐसे में यदि वह खुद को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताकर प्रचार प्रसार कर रहा है तो यह कानूनी अपराध है। एसपी को सौंपी गई शिकायत की प्रतिलिपि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, संगठन महामंत्री पवन साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी और जिला प्रभारी संदीप शर्मा को भी भेजी गई है। लंच के टाइम में जलपान करा। अरे भाई साहब चलिए चलिए जी कितने देर डालोगे? पुरुषोत्तम जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अरेंज किया है जी। आखिर जेपी है कौन? जेपी कौन है और इसको क्यों इतना हुआ बनाया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए जेपी कौन है, क्या है, कैसे है, वो बात की विषय। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वो पूर्व जिला मंत्री था, किंतु उन्होंने विधानसभा के चुनाव में हमारे अधिकृत प्रत्याशी बैरिकेश सेन जी का खिलाफ में चुनाव लड़ा। तत्काल पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। उस समय पद में थे, सारे लोग से संपर्क था। आज भी फोटो उनके पास में पुराने नेताओं के साथ में है। कहीं न कहीं फोटो के विषय आती है, फोटो व्हाट्सएप में फेसबुक में डाल रहे हैं वो। और किंतु निष्कासन के पश्चात आप लोगों के माध्यम से कुछ प्रश्न आए थे मेरे को, क्या जेपी यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आपको लिख रहे हैं, क्या ऐसे नियुक्ति हुई है क्या? मैंने कहा था भाई साहब ऐसे कोई मुझे जानकारी नहीं है और ऐसे कोई नहीं है, वो निष्कासित है 6 साल के लिए। ये जानकारी मैंने जो है प्रदेश कार्यालय को दिया। प्रदेश कार्यालय नेतृत्व ने मुझे बताया कि ऐसा अगर कोई कार्यकर्ता करता है पार्टी का नामों का दुरुपयोग, पदों का दुरुपयोग, तो अनैतिक है, उसकी शिकायत हमको करना चाहिए, जांच करा करके उनके ऊपर शिकायत कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने प्रदेश मंत्री का आदेश मानते हुए मैंने संज्ञान में लेकर के आज एसपी साहब को मैंने एक लेटर दिया और उसमें बताया कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति, निष्कासित व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नामों का, पदों का दुरुपयोग कर रहा है, वो भी राष्ट्रीय स्तर का नेता बता रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना आसान नहीं भाई साहब, प्रदेश होता समझ में आता। राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे आप सब जानते हैं कि ऊपर से राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन बनते, कैसे बनते, किस व्यक्ति को दायित्व मिलता है। तो संगठन किंतु ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता लिख करके वो भ्रम पैदा कर रहा है जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में, प्रशासन के बीच में। तो उनकी जांच होनी चाहिए। अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो लेटर पेश करे, किंतु इस तरह से जानकारी ना प्रदेश में है ना जिला में, और वो व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता करे, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में कार्रवाई जांच करके करें। अगर गलत पाया जाता तो एफआईआर करें। ये हमने एसपी साहब से अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति पार्टी को बदनाम करता है तो पार्टी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में आपने जो वैधानिक कार्रवाई के लिए इसको लेटर लिखा है जी, लेकिन इसके अलावा पार्टी किस तरीके से इस पर कार्रवाई कर सकती है? देखिए पार्टी का निष्कासन कर देने के बाद में वह व्यक्ति क्या करता है पार्टी को लेने देना नहीं। वो क्या अपराध करता है, कहाँ क्या करता है, उससे पार्टी को लेने देना नहीं। उसका उनका अपना शासन प्रशासन कानून देखेगा उसको। अगर वो गलत कृत्य कर रहा है तो पार्टी उससे कहीं को नहीं।
क्या माना जाए इस बात को कि क्या सिर्फ विधायक का विरोध करने के कारण उसके ऊपर इतनी बड़ी जो संगठनात्मक जो कार्रवाई की जा रही है? विधायक का विरोध अभी थोड़ा ना किया। विधायक के विरोध में तो 2023 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा ना, उस समय पार्टी ने निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया उस समय। अभी कार्रवाई हो रही है, ये उनका गलत ढंग से पार्टी का पद का उपयोग किया, इसलिए भी कार्रवाई हो रही है। ऐसे कई लोग हैं, संतोष सिंह जालंधर, दीपक नेपाल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका नाम से, कोई ऐसा हमारे पास में सूची नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य नहीं है। अगर वो सब भी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकती लोगों है। के पोस्टर भी लगे होते समय समय पर लगते हैं, दिखते हैं ऐसे लोगों के नाम से बहुत सारे लोग। अब देखिए भाई साहब, जिनका लिया उनके नाम भी पोस्टर लगे हैं। देखिए तो मैं आपको पार्टी का मेंबर बताते हैं वो लोग, बताते हैं, इसलिए तो बोला ना, पार्टी का नाम का, पार्टी का पद का अगर कोई व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है, अगर कोई अपने आप को जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहा है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा पद पे बता रहा है, तो उसकी प्रमाणीकरण तो होनी चाहिए ना। और पार्टी संज्ञान में इस बात को इसलिए ली कि कार्यकर्ताओं में भी और अधिकारियों में भी, शासन में भी भ्रम पैदा होता है। संतोष सिंह जालंधर, दीपक नेपाली, लोकेश नेपाली पार्टी मेंबर है? कोई मेंबर नहीं है इनका, हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर ये मेंबर नहीं, प्राथमिक सदस्य भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर ये लोग भी अगर गलत कित करते हैं तो कानून प्रशासन अपना कार्रवाई करे। क्या आप लोग इसलिए पार्टी ने आदेश किया कि ऐसे व्यक्ति, भाई आप सब जानते हैं कि वो लंबे समय से पार्टी में जुड़े, पार्टी का दायित्व में भी रहा है, किंतु अब जो है निलंबित होने के बाद में फिर से वो पार्टी का दायित्व का, वो राष्ट्रीय स्तर का दायित्व का अपना संज्ञान लेकर के वो कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसके खिलाफ में शासन प्रशासन कार्रवाई करे। ये लोग भी पार्टी का उपयोग कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ में भी कोई आवेदन देंगे ये क्या? पार्टी के उपयोग कर रहा है व्यक्तिगत रूप में। अगर कोई अपराध करता है, कोई अपना जालसाजी करता है, तो पार्टी उसमें कोई दोष नहीं। मेरा कहने का मतलब ये लोग